बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। एक जगह ठहरने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि सांसारिक सुख हमें सच्चा सुख दे सकते हैं? शिष्य चुप थे, कोई सीधे उत्तर नहीं दे पा रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम वसुदेव था। उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर, हर प्रकार का ऐश्वर्य था। परंतु एक दिन उसने अपने जीवन में एक अजीब खालीपन महसूस किया। उसने सोचा, शायद और धन कमाने से यह खालीपन भर जाएगा। वसुदेव ने व्यापार बढ़ाने के लिए नए नगरों में यात्रा शुरू की। जहां भी जाता नई संपत्ति अर्जित करता, लेकिन हर बार उसकी खुशी क्षणिक होती। एक दिन उसने एक फकीर को देखा जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। वसुदेव ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और प्रसन्न क्यों लगते हो? फकीर ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं सांसारिक सुखों के पीछे भागना छोड़ चुका हूं। जो मेरे पास है उसी में संतुष्ट हूं। यह सुनकर बुद्ध ने शिष्यों से कहा, सांसारिक सुख मृग तृष्णा की तरह है। जब हम उनके पीछे भागते हैं तो केवल थकान और खालीपन ही मिलता है। शिष्य मूक होकर यह बात सुन रहे थे। बुद्ध ने अंत में पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है वसुदेव को सच्चा सुख मिला? सभी शिष्य एक साथ बोले, नहीं गुरुदेव। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो पहला पाठ है, अगले दिन हम आगे की बात करेंगे। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या वसुदेव ने फकीर की बातों पर ध्यान दिया होगा या वह फिर से सांसारिक सुखों के पीछे भागा होगा? शिष्य जिज्ञासा से भर गए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आगे की कहानी सुनते हैं। फकीर की बातें सुनकर वसुदेव कुछ पल के लिए रुका। उसने सोचा, सच में मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं शांति से दूर हूं। परंतु उसकी लालसा ने उसे फकीर की बातों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। वह वापस अपने व्यापार में जुट गया। उसने और अधिक धन कमाया और इस बार उसने सोचा कि राजमहल खरीदने से उसे सच्चा सुख मिलेगा। वसुदेव ने एक सुंदर महल बनवाया। उसमें सोने के दरवाजे, हीरे जवाहरात जड़े स्तंभ और दुनिया के सबसे शानदार बगीचे थे। लेकिन जैसे ही वह उसमें रहने लगा, उसे फिर से वही खालीपन महसूस हुआ। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या वसुदेव का महल उसे खुशी दे पाया? शिष्य बोले, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, क्योंकि सुख की यह खोज हमेशा बाहरी होती है और जब तक वह भीतर की ओर नहीं मुड़ती तब तक यह कभी पूरी नहीं होती। एक दिन वसुदेव ने अपने जीवन की नीरसता से तंग आकर फिर से उस फकीर को ढूंढा। उसने फकीर से कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने सोचा था कि महल बनाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज भी मैं उसी खालीपन में हूं। अब बताओ मैं क्या करूं? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे सुख का कारण नहीं बन सकती। सुख तुम्हारे भीतर है। जब तुम इसे पहचान लोगे तभी तुम्हारा यह खालीपन दूर होगा। बुद्ध ने कहा, और यहीं से वसुदेव की असली यात्रा शुरू हुई। उसने जो सीखा वह हमारी भी शिक्षा बन सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। सभी बेसब्री से अगली कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। बुद्ध ने शिष्यों को वसुदेव की अगली यात्रा की कहानी सुनानी शुरू की। फकीर की बातें सुनकर वसुदेव ने सोचा, यदि सुख बाहर नहीं है तो क्या मैं इसे अपने भीतर ढूंढ सकता हूं? उसने अपनी सभी संपत्तियों को त्यागने का साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने महल को परोपकार के लिए दान कर दिया, अपनी दौलत जरूरतमंदों में बांट दी और सिर्फ एक साधारण कपड़े में जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के शांत माहौल में वसुदेव ने पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनी। वहां किसी भी सांसारिक सुख का कोई आकर्षण नहीं था, सिर्फ प्रकृति थी। पंछियों का गाना, बहती नदी का मधुर स्वर और पेड़ों की शीतल छाया। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या वसुदेव को इस त्याग में सुख मिला होगा? कुछ शिष्यों ने सिर हिलाया तो कुछ ने संदेह प्रकट किया। बुद्ध ने कहा, त्याग करना पहला कदम है, लेकिन आत्मज्ञान की यात्रा में यह सब कुछ नहीं है। जंगल में वसुदेव की मुलाकात एक साधु से हुई जो ध्यान में मग्न था। वसुदेव ने पूछा, मुझे सुख की खोज में मदद करो। मैं अपना सब कुछ छोड़ चुका हूं, लेकिन फिर भी यह खालीपन मुझे नहीं छोड़ता। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, त्याग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मात्र साधन है, साध्य नहीं। यदि तुम भीतर के अज्ञान को समाप्त नहीं करोगे तो सुख का अनुभव असंभव है।
साधु ने वसुदेव को ध्यान करना सिखाया। पहली बार वसुदेव ने अपने विचारों का अवलोकन किया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर का क्रोध, लालसा और मोह ही उसके दुख का असली कारण है। बुद्ध ने कहा, यहां वसुदेव को अपनी पहली बड़ी सीख मिली। उसने समझा कि सुख की कुंजी बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर के बंधनों को तोड़ने में है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। वसुदेव ने साधु के निर्देश पर कई दिनों तक ध्यान किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर शांति का अनुभव करना शुरू किया। अब उसे सांसारिक चीजों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या यह वास्तविक सुख था, या फिर इसे प्राप्त करने की यात्रा अब भी बाकी थी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। शिष्य उत्सुकता से अगली कथा की प्रतीक्षा करने लगे। के साथ बुद्ध ने अगली कहानी शुरू की। वसुदेव को ध्यान करते हुए कई महीने बीत गए। साधु के मार्गदर्शन में उसने अपने भीतर शांति महसूस की। लेकिन एक दिन उसके पुराने मित्रों में से एक जंगल में आया। वह वसुदेव को देखकर हैरान था। मित्र ने पूछा, राजा वसुदेव, आप यहां इस हालत में क्यों हैं? आपका महल, आपकी संपत्ति सब कहां गई? वसुदेव मुस्कुराए और बोले, मैंने सुख की खोज में सब कुछ त्याग दिया। मित्र ने चकित होकर कहा, लेकिन आपका परिवार, आपकी पत्नी और बच्चे, वे सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप उनके बिना सुखी हैं? वसुदेव को यह सुनकर झटका लगा। उसने अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्या उनका त्याग करना सही था? क्या यह वास्तविक सुख था? बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, किसी को त्यागने के बाद भी यदि उसका विचार तुम्हारे मन को परेशान करे, तो क्या वह त्याग सच्चा है? शिष्य विचार मग्न हो गए। वसुदेव ने अपने ध्यान में परिवार की छवि देखी। उसकी पत्नी की मुस्कान, बच्चों की हंसी, ये सब उसे विचलित करने लगे। उसने साधु से पूछा, क्या मैंने गलती की है? क्या सुख का रास्ता त्याग नहीं, बल्कि परिवार के साथ है? साधु ने उत्तर दिया, मोह और प्रेम में अंतर समझो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि मोह तुम्हें बांधता है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे विचारों में है, लेकिन क्या तुमने उन्हें भीतर से मुक्त किया है? बुद्ध ने कहा, यहां वसुदेव को अपनी अगली परीक्षा मिली। उसने बाहरी बंधनों को तोड़ा था, लेकिन भीतर के मोह को नहीं। मोह वह है जो तुम्हें अपने भीतर से जकड़े रखता है। वसुदेव ने साधु की बात मानी और ध्यान में लौट आया। उसने अपने परिवार की छवि को प्रेम से देखा, लेकिन उनके प्रति अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग दिया। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख उन पर अधिकार जताने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र देखने में है। धीरे धीरे वसुदेव ने अपने मन से मोह का भार उतारा। अब वह अपने परिवार की याद में खुश होता था, लेकिन उसे बांधने वाला कोई विचार नहीं बचा। बुद्ध ने कहा, मोह को त्यागने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने प्रियजनों को भूल जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम उनसे जुड़ी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग दो। यही सच्चा त्याग है और यही सच्चा सुख है। शिष्य यह सुनकर गहराई से प्रभावित हुए। गंगा नदी के किनारे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक और शिक्षा देने के लिए बैठे थे। आज का दिन विशेष था, क्योंकि वसुदेव अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करने वाले थे। महीनों की साधना के बाद वसुदेव ने अपने मन में मोह और प्रेम का अंतर स्पष्ट कर लिया था, लेकिन साधु ने उसे एक आखिरी चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने परिवार के पास वापस जाना होगा और देखना होगा कि तुम्हारा मन उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। वसुदेव अपने पुराने महल में पहुंचे। उनके बच्चे उन्हें देखकर दौड़ पड़े और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। वसुदेव ने उन्हें प्रेम से गले लगाया, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई अपेक्षा या मोह नहीं था। वह उनके साथ था, लेकिन उनके ऊपर अधिकार जताने की इच्छा नहीं थी। उनकी पत्नी ने पूछा, आप इतने लंबे समय तक कहां थे? क्या आपने हमें कभी याद नहीं किया? वसुदेव मुस्कुराए और बोले, मैंने हमेशा तुम्हें याद किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपने अनुसार बदलने की इच्छा नहीं रखता। उसी रात वसुदेव ने एक सपना देखा। उसमें उसने देखा कि एक बड़ी नदी उसके परिवार को दूर बहा ले जा रही है। वह दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार असफल हो रहा था। सुबह उसने इस सपने का अर्थ समझा। उसने बुद्ध से पूछा,
क्या यह मेरा मोह लौट रहा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह तुम्हारा मोह नहीं, तुम्हारी चिंता है। लेकिन याद रखो, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके लिए चिंतित होना भी मोह का ही रूप है। वसुदेव ने ध्यान किया और अपनी चिंता को भी त्याग दिया। उसने महसूस किया कि सच्चा प्रेम उनके सुख दुख को स्वीकार करना है, न कि उन्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करना। अब वह अपने परिवार के साथ रहते हुए भी पूरी तरह से स्वतंत्र और शांत था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मोह का अंत केवल तभी होता है जब प्रेम स्वार्थ से परे हो। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता और संतोष में निहित है। शिष्य यह सुनकर धन्य हो गए। वसुदेव ने मोह को पूरी तरह त्याग कर सच्चे सुख की प्राप्ति की थी। वसुदेव ने मोह और प्रेम के अंतर को समझ लिया था, लेकिन बुद्ध ने कहा, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। सच्चा त्याग तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की सारी इच्छाओं और सांसारिक सुखों को पूर्ण रूप से छोड़ सको। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। अचानक एक युवा व्यापारी उनके पास आया। वह बहुत परेशान था और बोला, गुरुदेव, मेरा सारा धन लुट गया है, मेरी सारी संपत्ति चली गई है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ बचा है? युवक ने सिर झुकाकर कहा, बस मेरा परिवार और मेरा शरीर। बुद्ध ने उत्तर दिया, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। धन खोना केवल एक स्थिति है, लेकिन जो वास्तव में मूल्यवान है वह तुमसे कभी नहीं छीना जा सकता। इस वार्ता ने वसुदेव को झकझोर दिया। बुद्ध ने उसे निर्देश दिया कि वह अपने साधन और वस्त्र तक त्याग दे और केवल एक कटोरे के साथ भिक्षा मांगते हुए जंगल के पास के गांव में जाए। वसुदेव ने विनम्रतापूर्वक आदेश स्वीकार किया। उसने देखा कि कैसे ग्रामीण उसे भोजन दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसे तिरस्कार से देखते थे। कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। एक किसान ने वसुदेव को भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, तुम जैसे आलसी साधु समाज के लिए बोझ हो। पहले वसुदेव को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, मैं जो मांग रहा हूं वह तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारा निर्णय है। इस अनुभव ने वसुदेव को समझाया कि गुस्सा और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया था। जब वसुदेव बुद्ध के पास वापस लौटा तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें अहंकार महसूस हुआ? वसुदेव ने उत्तर दिया, हां, लेकिन मैंने इसे उसी क्षण त्याग दिया। बुद्ध ने कहा, त्याग केवल धन का नहीं होता, बल्कि अहंकार और मान का भी होता। यही सच्चा स्वतंत्रता का मार्ग है। उस रात वसुदेव ने ध्यान में गहरी अनुभूति प्राप्त की। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा सुख बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। बुद्ध ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, त्याग का अर्थ केवल छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है वह भावनाएं और विचार छोड़ना जो तुम्हें स्वतंत्र नहीं रहने देते। वसुदेव को त्याग और अहंकार के परे जाने का पाठ सिखाने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय है कि हम यह समझें कि संसार के बंधन हमें कैसे जकड़ते हैं और उनसे मुक्ति का मार्ग क्या है। अगली सुबह बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे एक साधारण मछुआरा बैठा था। उसके पास एक टूटी हुई नाव थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी नाव टूट गई है, फिर भी तुम इतने संतुष्ट क्यों हो? मछुआरे ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, यह नाव मेरा जीवन नहीं है। मेरे लिए जीवन वह है जो मैं इस नदी और इसके प्रवाह से सीखता हूं। वसुदेव ने बुद्ध से पूछा, क्या यह संभव है कि हम सब कुछ छोड़कर संतुष्ट रहें? क्या मनुष्य को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वस्तुएं हमारे लिए साधन हैं, लेकिन जब वे हमारी आवश्यकता से अधिक हमारी पहचान बन जाती हैं, तब वे बंधन बन जाती हैं। उस गांव में एक राजा था जो अपनी शक्ति और धन के लिए प्रसिद्ध था। उसने बुद्ध के आने की खबर सुनी और उन्हें अपने महल में बुलाया। राजा ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है, क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्ति तभी संभव है जब तुम अपने धन और शक्ति को अपना दास बना सको, न कि स्वयं उनका दास बनो। बुद्ध ने राजा को एक कटोरा दिया और कहा,
इस कटोरे को पानी से भर दो, लेकिन ध्यान रखना पानी गिरने न पाए। राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि वे कटोरा भरे, लेकिन जैसे ही पानी डाला गया कटोरा खाली हो गया। राजा क्रोधित हो गया और बोला, यह कटोरा खाली क्यों है? बुद्ध ने कहा, यह कटोरा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तक तुम्हारा मन इच्छाओं से भरा रहेगा तब तक वह खाली ही रहेगा। इसे भरने का एकमात्र तरीका है इच्छाओं को त्यागना। इस घटना ने वसुदेव को गहराई से प्रभावित किया। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें हर सुख और सुविधा का त्याग करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, त्याग का अर्थ यह नहीं है कि तुम सुख सुविधाओं को नकार दो। इसका अर्थ यह है कि तुम उन्हें अपनी स्वतंत्रता का कारण न बनने दो। उस रात बुद्ध ने अपने शिष्यों को नदी के प्रवाह की ओर इशारा करते हुए कहा, जीवन भी इसी नदी की तरह है। यह लगातार बहता रहता है। अगर तुम इसके प्रवाह के साथ चलोगे तो तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो पीड़ा अनिवार्य है। वसुदेव ने महसूस किया कि वह अब सांसारिक सुखों के बंधन से मुक्त हो रहा है। उसने अपने भीतर की शांति को समझा और पहली बार सच्चे आनंद का अनुभव किया। बुद्ध ने सभी से कहा, जीवन के असली सुख को समझने के लिए हमें अपने मन के कटोरे को खाली करना होगा, तभी हम इसे ज्ञान और शांति से भर सकते हैं। गुरु बुद्ध के मार्गदर्शन में वसुदेव ने अपने जीवन में पहली बार एक गहरी शांति का अनुभव किया, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। बुद्ध ने कहा, वसुदेव, तुम्हारे मन का बंधन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इच्छाएं अभी भी तुम्हारे भीतर कहीं छिपी हुई है। बुद्ध और उनके शिष्य एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां भव्य उत्सव चल रहा था। गांव के लोग बुद्ध का स्वागत करने के लिए फूल और उपहार लेकर आए। बुद्ध ने विनम्रता से सभी उपहार अस्वीकार कर दिए। गांव के मुखिया ने पूछा, गुरुदेव, हमसे ऐसा क्या दोष हो गया कि आप हमारे उपहार स्वीकार नहीं कर रहे? बुद्ध ने उत्तर दिया, उपहारों का मूल्य वस्त्रों और धातुओं में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होता है। गांव के एक धनी व्यापारी ने बुद्ध को एक स्वर्ण मुकुट भेंट किया। वसुदेव उस मुकुट को देखकर आकर्षित हो गया और उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, यह कितना सुंदर है, क्या इसे स्वीकार करना गलत होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस मुकुट को छूने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यह तुम्हारे मन को छू ले तो यह बंधन बन जाएगा। वसुदेव ने मुकुट को ध्यान से देखा और उसे किनारे रख दिया। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। उस रात बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब आदमी को एक जादुई झोला मिला। उस झोले में उसने जो भी वस्तु डाली वह दोगुनी हो जाती थी। पहले उसने सोना, चांदी और मणियां डाली। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं। एक दिन उसने झोले में अपनी सारी इच्छाएं डाल दी। झोला फट गया और वह सब कुछ खो बैठा। वहीं उसी गांव के पास के राजा ने बुद्ध के आने की खबर सुनी और उनसे मिलने आया। राजा ने कहा, गुरुदेव, मुझे भी अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सिखाइए। बुद्ध ने राजा से कहा, तुम्हारी इच्छा यह है कि तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। यह भी एक बंधन है। इच्छाओं का अंत केवल तब होता है जब तुम उनकी परवाह करना छोड़ देते हो। अगली सुबह वसुदेव ने बुद्ध के पास आकर कहा, गुरुदेव, मैंने अब समझ लिया है। मेरी इच्छा को समाप्त करने का प्रयास ही मुझे बंधन में रख रहा है। अब मैं इसे जाने देता हूं। बुद्ध ने वसुदेव की ओर देखा और कहा, आज से तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का बीज अंकुरित हुआ है। इसे बढ़ने दो और यह तुम्हें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाएगा। गांव छोड़ते समय बुद्ध और उनके शिष्यों ने नदी के पास विश्राम किया। वसुदेव ने उस प्रवाह को देखा और कहा, गुरुदेव, यह प्रवाह अब मेरी इच्छाओं का प्रतीक है। इसे रोकने का प्रयास मैं नहीं करूंगा। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, वास्तविक ज्ञान इसी को कहते हैं। वसुदेव के भीतर शांति का बीज अंकुरित हो चुका था, लेकिन बुद्ध ने उसे यह भी समझाया कि यह केवल शुरुआत है। उन्होंने कहा, वसुदेव, अब तुम्हें जीवन की हर स्थिति में अपनी इच्छाओं को परखना होगा। जब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, तब तक शांति स्थायी नहीं हो सकती। अगले दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे गांव में पहुंचे। यह गांव अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। यहां के लोग भव्य महल, सोने चांदी की मूर्तियों और असीम ऐश्वर्य के लिए जाने जाते थे।
गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, हमारा गांव धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी अशांत और दुखी हैं। कृपया हमें इसका कारण बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा ऐश्वर्य नहीं, बल्कि उससे जुड़ी तुम्हारी इच्छाएं हैं। गांव के सबसे धनी व्यापारी ने बुद्ध और उनके शिष्यों को भोज पर आमंत्रित किया। भोज में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे। वसुदेव ने भोजन को देखकर अपने मन में एक लालसा महसूस की। उसने सोचा, गुरुदेव ने तो त्याग सिखाया है, लेकिन यह भोजन इतना आकर्षक है, इसे अस्वीकार करना सही होगा। बुद्ध ने वसुदेव की उलझन को समझ लिया। उन्होंने कहा, वसुदेव, त्याग का अर्थ इच्छाओं को जबरन दबाना नहीं है। यह समझना है कि वस्तुएं स्वयं में सुख का स्रोत नहीं है। भोजन के बाद बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर दिया। वह केवल सूखे अनाज खाता था, लेकिन उसके मन में हमेशा स्वादिष्ट पकवानों की लालसा बनी रही। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में चला गया। वहां उसने एक साधु से पूछा, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी मेरी इच्छाएं खत्म क्यों नहीं हो रही? साधु ने उत्तर दिया, त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि उनकी लालसा का अंत है। बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, सच्चा सुख किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी व्यक्ति में नहीं होता। यह केवल उस क्षण में होता है जब मन अपनी इच्छाओं से मुक्त होता है। गांव के लोगों ने पहली बार अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य को एक नई दृष्टि से देखा। वसुदेव ने भी समझा कि इच्छाओं का अंत केवल जागरूकता और समझ से संभव है। एक साधारण घटना और गहरा सबक। अगली सुबह वसुदेव ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। उसने वृद्ध से पूछा, तुम्हारे पास बहुत कम है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न दिखते हो, इसका क्या कारण है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने कभी अपनी आवश्यकताओं से अधिक की इच्छा नहीं की। जो है वही पर्याप्त है। यह सुनकर वसुदेव को गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि सुख की कुंजी साधारणता और संतोष में है। गांव छोड़ते समय बुद्ध और उनके शिष्यों ने नदी के किनारे विश्राम किया। वसुदेव ने नदी के शांत प्रवाह को देखा और कहा, गुरुदेव, मैं भी इस नदी की तरह बहना चाहता हूं, शांत और इच्छाओं से मुक्त। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम हर परिस्थिति को उसी के स्वरूप में स्वीकार कर लोगे, तब तुम भी इस प्रवाह की तरह मुक्त हो जाओगे। गांव छोड़ने से पहले वसुदेव ने बुद्ध से एक अंतिम प्रश्न पूछा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि इच्छाओं से मुक्त होकर ही शांति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन क्या यह संभव है कि एक साधारण व्यक्ति जो परिवार और समाज में रहता है अपनी इच्छाओं का अंत कर सके? बुद्ध ने वसुदेव की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, यह कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बुद्ध ने वसुदेव और शिष्यों को एक और दृष्टांत सुनाया। एक राजा को एक बार अपनी प्रजा के सुख दुख का ज्ञान हुआ। उसने सोचा कि वह तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक उसकी प्रजा सुखी ना हो। राजा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, लेकिन दान के बाद भी वह अशांत रहा। उसने बुद्धिमान मंत्रियों से पूछा कि उसका दुख समाप्त क्यों नहीं हो रहा। मंत्रियों ने उत्तर दिया, राजन, दान से वस्तुएं समाप्त होती हैं, लेकिन इच्छा तभी समाप्त होती है जब आप इसे छोड़ने की समझ रखते हैं। सुख का स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी पार करने पहुंचे। नदी किनारे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो गहरे ध्यान में बैठा था। वसुदेव ने उससे पूछा, आप इतना शांत और संतुष्ट कैसे हैं? वृद्ध ने कहा, जब मैंने अपनी इच्छाओं का पीछा करना छोड़ दिया और अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार किया, तब मुझे शांति मिली। इच्छाएं तुम्हें किसी मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि और भटकाती हैं। बुद्ध ने कहा, यह नदी देखो वसुदेव, यह बहती है, रुकती नहीं। इसे अपनी मंजिल का कोई लालच नहीं है, इसे केवल बहने की खुशी है। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। इच्छाओं का अंत तभी होता है जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो। रास्ते में वसुदेव को एक पुराना मित्र मिला जो अब एक धनी व्यापारी बन चुका था। मित्र ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। महल में स्वर्ण आभूषण, रत्न और सुख सुविधाओं का भंडार था। वसुदेव ने महसूस किया कि पुराने दिनों में वह इन चीजों के लिए लालायित रहता था। मित्र ने वसुदेव से कहा, देखो,
मैं कितना सुखी हूं, तुम्हें भी मेरे जैसा बनना चाहिए। वसुदेव ने उत्तर दिया, सुख इन वस्तुओं में नहीं है, बल्कि उस संतोष में है जो मुझे अब प्राप्त हो चुका है। यह सुनकर मित्र निरुत्तर हो गया। वसुदेव ने महसूस किया कि वह इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो रहा है। रात्रि में वसुदेव ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या इच्छाओं का अंत ही मुक्ति है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्ति का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि हर इच्छा अस्थायी है, तब तुम्हारे भीतर शांति का दीपक जल उठेगा। यह दीपक तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रकाश होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बुद्ध ने कहा, जीवन का हर क्षण तुम्हें एक शिक्षा देता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे ग्रहण करते हो। इच्छाओं का अंत केवल एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। वसुदेव के भीतर यह संघर्ष जारी था। एक ओर वह बुद्ध की बातों को गहरे में समझ रहा था, दूसरी ओर पुराने समय की आदतें उसे फिर से खींचने लगती थीं। उसने सोचा, क्या ये इच्छाएं और वासनाएं कभी पूरी तरह खत्म हो सकती हैं? इसी ऊहापोह में वह एक दिन बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार ये वासनाएं मुझे पकड़ लेती हैं। क्या आप मुझे कोई और तरीका बता सकते हैं? बुद्ध ने उसे शांत होकर बैठने को कहा और फिर गहरी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी जैसी भावना हम सभी में कभी न कभी उठती है वसुदेव, लेकिन क्या तुम जानते हो, वासनाएं केवल तभी बढ़ती हैं जब हम उनसे डरते हैं और उनका विरोध करते हैं। बुद्ध ने एक साधारण उदाहरण दिया। मान लो तुम जंगल में हो और एक सांप तुम्हारे रास्ते में आ जाता है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, तुम उस सांप से डरकर भाग जाओ। दूसरा, तुम उसे शांतिपूर्वक देखो और उसे अपने रास्ते पर बढ़ने दो। वही स्थिति तुम्हारी इच्छाओं और वासनाओं के साथ है। वसुदेव ने ध्यान से सुना और सोचा, क्या सच में इच्छाओं से भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए? इस बीच वसुदेव ने देखा कि जंगल में एक छोटे से बच्चे ने फल तोड़ते हुए एक हाथी को देखा। हाथी बच्चे को डराते हुए पास आया, लेकिन बच्चा घबराया नहीं। वह स्थिर खड़ा रहा और धीरे धीरे हाथी उसके पास आकर उसे कुछ फल देने लगा। वसुदेव ने यह दृश्य देखा और महसूस किया, जैसे वह बच्चा बिना डर के खड़ा था, वैसे ही हमें भी अपनी इच्छाओं का सामना करना चाहिए। हमें उन्हें न तो दबाना चाहिए, न ही उनसे डरना चाहिए। वसुदेव ने बुद्ध के पास वापस जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने समझा कि वासनाओं और इच्छाओं का सामना करने के लिए हमें उन्हें भागने या दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें बस उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा तुमने। यही सत्य है वसुदेव। जब तुम अपनी इच्छाओं को स्वीकार करोगे और उन्हें अपनी शक्ति से ऊपर नहीं देखोगे, तब तुम उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगे। वसुदेव ने धीरे धीरे अपने भीतर की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति पाई। वह न केवल अपने बाहरी संसार, बल्कि अपनी मानसिक और आंतरिक इच्छाओं से भी मुक्त हो गया। वह अब पूरी तरह से शांत और संतुष्ट था। बुद्ध ने कहा, वसुदेव, याद रखना, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सुखों का पालन करना नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति है। जब तुम अपने भीतर की इच्छाओं को शांत कर पाते हो, तब तुम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हो। वसुदेव की आंतरिक यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसने अपने भीतर के युद्ध को शांत कर लिया था, लेकिन अब उसे यह समझने की आवश्यकता थी कि सत्य और शांति सिर्फ ध्यान से ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। वह अब जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान से देखता और समझता। वह एक दिन बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेरे भीतर की शांति अब स्थिर हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। क्या यह केवल मेरा भ्रम है या जीवन में और कुछ है जिसे मुझे जानना चाहिए? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर वसुदेव से कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शांति केवल भीतर नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के सभी कार्यों, विचारों और आस्थाओं में भी होती है। जब तुम अपने भीतर के हर संघर्ष को शांति से देख सकते हो, तभी तुम बाहरी दुनिया को भी उसी दृष्टिकोण से देख पाओगे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कभी तुम एक किसान को देखो जो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है। क्या तुमने कभी उसे चिंता करते हुए देखा है कि उसकी फसल कैसी होगी?
वसुदेव ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, वह हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे फसल हो या ना हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यही सच्ची शांति है। वह किसान अपने कार्य में पूरी तरह समर्पित है और जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे वही स्वीकार करता है। यही वह कला है जिसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए। वसुदेव को अब यह एहसास हो चुका था कि असली शांति सिर्फ मानसिक संतुलन तक सीमित नहीं है। यह शांति तभी पूरी होती है जब हम अपने हर कार्य, विचार और उद्देश्य को शांति से जोड़ते हैं। हर कार्य में पूर्ण समर्पण और बिना किसी उम्मीद के शांति मिलती है। बुद्ध ने कहा, तुम जो भी करो वह अपने पूरी श्रद्धा और समर्पण से करो, क्योंकि जीवन का असल उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्मों में पूरी तरह से समाहित हो जाएं, बिना किसी लालच या मोह के। वसुदेव ने सिर झुकाया और मन ही मन तय किया कि वह अब अपने जीवन के हर पहलू को इस शांति से जोड़कर जिएगा। उसने समझ लिया कि शांति केवल आत्मा में नहीं, बल्कि हर कार्य में समर्पण के साथ खोजनी होती है। वसुदेव अब शांति की खोज में अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा था। उसने बुद्ध की शिक्षा को गहरे से समझा और अब वह जीवन में संतुलन की कला सीखने का इरादा कर चुका था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुदेव, अब तक मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कभी कभी जीवन में काम और शांति के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन लगता है। क्या आप मुझे इस संतुलन की कला सिखा सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संतुलन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है वसुदेव। जब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी इच्छा और कर्म का कोई अंत नहीं होता, तब तुम जानोगे कि शांति और संतुलन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम्हारे पास दो पक्षी हैं। एक पक्षी तेज उड़ता है जबकि दूसरा धीरे धीरे उड़ता है। क्या तुम नहीं समझते कि दोनों पक्षी अपने तरीके से संतुलन बनाए हुए हैं? वसुदेव ने सिर झुकाया, समझ गया गुरुदेव। बुद्ध ने फिर कहा, संतुलन वह नहीं है जो हम हमेशा दूसरों से सीखते हैं, संतुलन वह है जो हम अपने भीतर से महसूस करते हैं। तुम देखो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक उत्साह या अत्यधिक उदासीनता दोनों ही हमें परेशान करते हैं। तुमने मध्यम मार्ग के बारे में सुना है ना? वसुदेव ने उत्सुकता से पूछा, मध्यम मार्ग? यह क्या है गुरुदेव? बुद्ध ने उत्तर दिया, मध्यम मार्ग का अर्थ है न अधिक अति उत्साही होना, न ही आलसी। यह वह मार्ग है जहां तुम संतुलन बनाए रखते हो, हर कार्य में सही समय और सही ऊर्जा का उपयोग करते हो। बुद्ध ने वसुदेव को समझाया, जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हो और बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हुए अपने भीतर शांति बनाए रखते हो, तब तुम असली संतुलन पा सकते हो। यह सिर्फ तुम्हारे आंतरिक विचारों पर निर्भर करता है कि तुम किसी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हो। वसुदेव ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह संतुलन के बारे में बुद्ध की शिक्षा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझने में मदद करेगी। वसुदेव ने यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन में हर कार्य को संतुलित दृष्टिकोण से देखेगा। वह अपनी इच्छाओं और कर्मों के बीच संतुलन बनाए रखेगा और कभी भी अपने आंतरिक शांति से समझौता नहीं करेगा। बुद्ध ने वसुदेव को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हारे जीवन में संतुलन आ चुका है। वसुदेव, ध्यान रखना, जीवन के हर पल को तुम संतुलन के साथ जियो, तब तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। वसुदेव ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी यात्रा की ओर बढ़ गया, लेकिन अब वह एक नई दृष्टि और संतुलन के साथ जीवन जीने के लिए तैयार था। वसुदेव ने बुद्ध के साथ बिताए गए समय में अपने जीवन में संतुलन की शक्ति को महसूस किया था। अब वह अपनी यात्रा में एक नया कदम बढ़ा रहा था। उसे एहसास हुआ कि जीवन में केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक दिन जब वह ध्यान में गहरे थे, तो उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी दृश्य उभरा। क्या यह वही समृद्धि है जिसे मैं खोज रहा हूं? वसुदेव ने मन में सोचा। उसने महसूस किया कि समृद्धि केवल बाहरी दुनिया में नहीं होती, बल्कि वह भीतर ही बसी होती है। वसुदेव के मन में उठ रहे सवालों को लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और समझ लिया कि वह और गहरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा है। वसुदेव ने कहा, गुरुदेव, मुझे समझ में आ रहा है कि आंतरिक शांति और संतुलन ही जीवन की असली समृद्धि है, लेकिन फिर भी
मुझे लगता है कि कुछ और महत्वपूर्ण है। क्या आप मुझे इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वसुदेव, असली समृद्धि का अर्थ केवल धन और भौतिक वस्तुएं नहीं है। यह वह आंतरिक समृद्धि है जो तुम्हारे भीतर है, जिसे तुम दूसरों के साथ साझा करते हो। जब तुम अपने मन, शरीर और आत्मा में संतुलन बनाए रखते हो, तभी तुम असली समृद्धि का अनुभव करते हो। वसुदेव ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और सोचा कि आंतरिक समृद्धि क्या होती है। बुद्ध ने कहा, जब तुम प्रेम, करुणा और सत्य को अपने जीवन में स्थान देते हो, तब तुम्हारे भीतर वास्तविक समृद्धि का बीज पनपता है और यह समृद्धि तुम्हारी आत्मा में फैल जाती है, जिसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं खरीद सकती। वसुदेव ने यह समझ लिया कि भौतिक संपत्ति केवल अस्थायी होती है, जबकि आंतरिक समृद्धि एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुराया नहीं सकता। यह केवल आंतरिक शांति, समझ और प्रेम से आती है। कुछ समय बाद वसुदेव एक छोटे से गांव में पहुंचा। यहां उसे एक गरीब किसान मिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। वसुदेव ने किसान से पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति और संतुष्टि क्यों है? किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, समृद्धि केवल पैसे से नहीं आती बाबा। जब तुम्हारे पास प्रेम और शांति होती है तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। मेरी समृद्धि मेरे दिल में है और वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। वसुदेव ने किसान की बातों को महसूस किया और सोचा कि यही असली समृद्धि है। धन और भौतिक सुख के बावजूद किसान के पास एक ऐसी शांति थी जो वसुदेव ने अब तक कहीं और नहीं देखी थी। वसुदेव ने यह महसूस किया कि जीवन में सच्ची समृद्धि वही है जो मन, शरीर और आत्मा में संतुलन के साथ उत्पन्न होती है। जब हम अपने भीतर की सच्ची शक्ति और शांति को पहचानते हैं, तभी हम जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं अब वसुदेव के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। वह जानता था कि इस आंतरिक समृद्धि को ही वह दूसरों के साथ साझा करेगा। यही वह शक्ति है जो जीवन को सचमुच समृद्ध बनाती है। वसुदेव के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने बुद्ध की उपदेशों को आत्मसात किया था और अब वह अपने भीतर की शांति की तलाश में था। वह यह जान चुका था कि बाहरी समृद्धि के बजाय आंतरिक शांति ही जीवन का असली खजाना है। लेकिन यह खोज आसान नहीं थी। एक दिन जब वह जंगल के किनारे एक छोटे से आश्रम में विश्राम कर रहा था, तब एक साधु उसकी ओर आया। साधु की आंखों में गहरी शांति और ज्ञान की आभा थी। वसुदेव ने उसे देखा और तुरंत उसके पास गया। मुझे लगता है कि मैं खो चुका हूं। मैं आंतरिक शांति की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह कहां मिल सकती है? वसुदेव ने साधु से पूछा। साधु ने हंसी में कहा, तुम कहीं बाहर नहीं देख रहे हो वसुदेव। शांति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें इसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। साधु ने वसुदेव को ध्यान में मग्न होने के लिए कहा। वह समझाने लगा, ध्यान वह साधन है जिससे तुम अपने भीतर की आंतरिक शांति को पहचान सकते हो। जब तुम अपने मन की चंचलता को शांत करोगे, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। वसुदेव ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और ध्यान में मग्न हो गया। पहले कुछ क्षण वह अपने विचारों को शांत नहीं कर सका, लेकिन धीरे धीरे उसकी चेतना में शांति का संचार हुआ। उसकी सांसें गहरी और शांति से भरी हुई थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वसुदेव ने महसूस किया कि उसकी अंदर की हलचल समाप्त हो गई थी। उसके मन में जो परेशानियां और उलझनें थीं, वे सब गायब हो चुकी थीं। उसने अनुभव किया कि सच्ची शांति और सुख वह नहीं है जो हम बाहरी दुनिया से प्राप्त करते हैं, बल्कि यह वह है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। वह समझ गया कि आंतरिक शांति का अनुभव बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की स्थिति से जुड़ा होता है। वह अब जानता था कि जो हम भीतर महसूस करते हैं, वही बाहर की दुनिया में भी फैलता है। वसुदेव ने साधु से कहा, ध्यान से मुझे अपने भीतर की शक्ति और शांति का एहसास हुआ है। मुझे अब लगता है कि जीवन में सच्ची शांति केवल भीतर की खोज से मिल सकती है। साधु मुस्कुराया और कहा, वसुदेव, यही जीवन का सत्य है। बाहरी दुनिया की दौड़ धूप हमें केवल भटकाती है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तब जीवन के सभी उतार चढ़ाव आसान लगने लगते हैं। कुछ समय बाद साधु ने वसुदेव से विदा ली। वह जानता था कि अब वसुदेव को अपनी आंतरिक शांति और संतुलन की खोज में किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।
वह अपना रास्ता तय करने के लिए तैयार था। वसुदेव ने साधु की विदाई का आभार व्यक्त किया और फिर अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। अब वह जानता था कि आंतरिक शांति ही जीवन का असली उद्देश्य है। उसे यह महसूस हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचना है। वसुदेव की यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को पहचान लिया था। अब वह बाहरी दुनिया की चुनौतियों और परेशानियों से निपटने के लिए तैयार था। उसकी समझ और ज्ञान में गहराई आ चुकी थी। वह अब जान चुका था कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से मिलता है। वह अपने गांव लौट आया, जहां पहले उसकी जिंदगी व्यस्तताओं और चिंता से भरी थी। लोग उसे देखकर हैरान हुए, क्योंकि वह अब शांत और सशक्त व्यक्ति बन चुका था। उसकी आंखों में अब वही शांति थी जिसे उसने साधना से पाया था। वसुदेव ने अब किसी से कुछ भी नहीं छिपाया। उसने अपना अनुभव लोगों के साथ साझा किया, उन्हें बताया कि बाहरी सुख और दुख केवल क्षणिक होते हैं, परंतु आंतरिक शांति हमेशा बनी रहती है। गांव के लोग वसुदेव से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्होंने भी उसकी शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। वसुदेव ने अपने अनुभवों से उन्हें यह सिखाया कि यदि हम अपने मन को शांत कर लें तो हमें कभी किसी भी बाहरी परिस्थिति से दुख नहीं होगा। ध्यान और आत्मज्ञान से ही जीवन के संघर्षों का सामना किया जा सकता है। वह अब अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि उसने सच्चे सुख का अनुभव किया था। उसने समझा था कि बाहरी दुनिया के सुखों से ज्यादा महत्वपूर्ण है भीतर की शांति और संतोष। वसुदेव का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम अपने भीतर के ज्ञान और शांति को पहचानते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करना है, और यही सच्चा सुख है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।